भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्य गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य के असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर के श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 की अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में 64वां अध्याय कंप्लीट किया, जिसका शीर्षक था कि भगवान श्री कृष्ण का राजा निग्र के ऊपर उद्धार, उसका उद्धार करते हैं। और आज नया शीर्षक नया चैप्टर 65वां बलराम का वृंदावन जाना हम शुरू करेंगे। उसके पहले हमने जो भी 64 अध्याय में चर्चा की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संक्षेप में चर्चा करेंगे। 4 भाग में है। पहला भाग है भगवान की गोकुल की लीला, दूसरा भाग है भगवान की वृंदावन की लीला, तीसरा भगवान की मथुरा की लीला, और चौथा भी हम जो चर्चा कर रहे हैं भगवान की द्वारका की लीला के बारे में। तो प्रथम 10 अध्याय में हमने गोकुल की लीला, जिसमें हमने भगवान किस प्रकार पृथ्वी को, देवताओं को, इंद्र सबको आश्वासन देते हैं कि मैं अवतार दूंगा सारी शक्तियों के संग में, सारे अवतारों को लेकर। फिर हमने भगवान की प्राकट्य के बारे में, उसके भगवान का किस प्रकार नंदोत्सव बनाते हैं नंद बाबा, किस प्रकार पुतना का, सटकासुर का, उसके बाद में तीरावर्त का हमने देखा भगवान ने उद्धार किया। और उसके बाद में इसी गोकुल की लीला में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट लीला दामोदर लीला और यमराज का उद्धार की लीला सुनी। 11वें अध्याय में भगवान को बछड़े चराने की सेवा मिलती है, जो कि 11वां अध्याय है। और उससे समय बत्सासुर जो कि बछड़े के रूप में आए थे, भगवान ने उसका उद्धार किया। उसके बाद में हम लोगों ने देखा ब्रह्म विमोहन लीला, कितनी सुंदर लीला है। ब्रह्मा जी विमोहित होती है और उसके बाद में ब्रह्मा जी की स्तुति 14 अध्याय। 15वें अध्याय में धेनुकासुर का बात। 16-17 में कालिया नाग के ऊपर भगवान की कृपा है, और ये कालिया नाग की जो पत्नियों की जो भगवान को प्रार्थना है, बहुत दिव्य प्रार्थना है, हमने सुना। 18वें अध्याय में प्रलंबासुर का, और 19-20 अध्याय में भगवान ने किस पर दावा नल का पान किया, और ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का भगवान सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। 21वें अध्याय में गोपियों ने भगवान की वेणु की जो सराहना की, बहुत सुंदर है कि ये वेणु साधारण वेणु नहीं है, ये तो वेणु वो है जो कि
वहां के वृंदावन वासियों को, गोपियों को, सबको, पहाड़ पर्वत नदियों को दिव्य आनंद प्रदान करती है। जहाँ भगवान होते हैं, जहाँ भगवान, तो नेचुरली वो वातावरण दिव्य बन जाता है, गोलोक बन जाता है। सारे अशुभ जो भी है नष्ट हो जाते। कहीं भी आप देख लेंगे जहां भगवान, भगवान का भक्त बन जाता है, जो भगवान के भक्त जाते वो तीर्थ स्थान बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसका वर्णन हम लोगों ने पढ़ा 21वें अध्याय में, 22वें अध्याय में श्रीरमण लीला, 23वें अध्याय में ब्राह्मण पतियों पर भगवान की कृपा, 24 अध्याय से लेकर 27 अध्याय में गोवर्धन लीला है, और 29 से लेकर 28वें अध्याय में भगवान किस प्रकार वरुण लोक से अपने पिता को लेकर के वापस आते हैं। और 29 से लेकर 34 या 33 अध्याय पर लेकेंगे भगवान की गोपियों के संग में जो दिव्य लीला है, बहुत सुंदर है। कि किस प्रकार भगवान की दिव्य ध्वनि, मुरली को सुन करके गोपियां, सुनने से क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान की, बोले कि चली आए नहीं, खाली चली आ गई नहीं, सारी उनकी जो भौतिक चेतना, सब कुछ वैसे तो बहुत दिव्य स्तर पर है, लेकिन फिर भी उनकी जो आसक्ति है, पुत्र के प्रति, पति के प्रति, परिवार के प्रति, सासू ससुर, सब कुछ भूल जाती है। ये भी कृपा भगवान की होती है, क्योंकि भगवान उसी पर कृपा करते हैं जो वास्तव में हृदय से भगवान को श्रद्धा करता है, पूजा करता है। भगवान को मालूम है गोपियां आती है, गोपियां, भगवान थोड़ा सा नाटक करते हैं, भगवान उकसाते हैं, अरे तुम लोग छोड़ के आ गए, अच्छा चांदनी रात का दर्शन करने चाहती हो, देख रहे दर्शन हो गया, जाओ वापस, पति पत्नियों को देखो, बच्चों को देखो। तब गोपियां एक ही बात कहती है, तुम्ही ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान समय समय पर हमारी परीक्षा लेते हैं, भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और भक्त सक्सेस होता है, ये भी याद रखना है। भगवान सक्सेस करवाते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं भी आप देख लेंगे भक्त हमेशा सक्सेस होता है। क्यों सक्सेस होता है? क्योंकि कृष्ण का आश्रय है, कृष्ण की कृपा है। जो कृष्ण के शरण में होगा उसके असफल होने का कोई चांस ही नहीं होता है। और भगवान कहते हैं गोपियों, तुम्हारी जो भक्ति का जो ऋण है, मैं ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका सकता हूँ। और उसके बाद में 33 अध्याय में रास लीला करते हैं। 34 अध्याय में भगवान ने किस प्रकार शंखचूड़ से गोपियों की रक्षा करते हैं, भूखे सांप से अपने पिता नंद बाबा की रक्षा करते हैं। 35वें अध्याय में वन विहार के बारे में, और 36वां अध्याय हरि बोल, किस प्रकार श्याम कुल राधा कुल प्रकट होता है अरिष्टासुर को मार कर करके। अंतिम अध्याय है वृंदावन की लीला में, वो है भगवान 37वां अध्याय, जिसमें भगवान केसी का और बोमासुर का वध करते हैं। 38वें अध्याय में देखा, 38 अध्याय से लेकर 50वें अध्याय तक के अंदर में मथुरा की लीला का वर्णन है कि किस प्रकार कंस भेजता है 38 अध्याय में अक्रूर को वृंदावन, और 39 अध्याय में वो लेके वापस जाता अपने रथ में बैठा कर कृष्ण बलराम को, और गोपियों का विरह भाव बहुत दिन में मेरा भाव, अरे तेरा नाम तो क्रूर कैसे हो गया, क्रूर कैसे क्रूर होना चाहिए। 40 अध्याय में अक्रूर की बहुत सुंदर स्तुति है। 41 अध्याय में भगवान प्रवेश कर गए हैं मथुरा के अंदर में, और अलग अलग भक्तों पर कृपा करते हैं, धोबी के ऊपर कृपा करते हैं, जुल्हा के ऊपर कृपा करते हैं, सुदामा माली को भी करते हैं। 42 अध्याय में यज्ञ के धनुष को तोड़ते हैं। 43 अध्याय के अंदर में हाथी का वध करता है। 44 अध्याय में स्वयं कृष्ण कंस का वध कर करके मथुरा वासियों को उसके अत्याचार से मुक्त करते हैं। 45 अध्याय के अंदर में हमने देखा भगवान सांदीपनि मुनि गुरु के आश्रम में जाकर के शिक्षा लेते हैं। 64 दिनों में 64 कला, एक बहुत बड़ी शिक्षा है। भगवान है, कौन से भगवान है? कि स्वयं भगवान है जिससे सारे अवतार आते हैं, लेकिन गुरु की शरण बहुत जरूरी है। बिना गुरु के कृपा के कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, इसको याद रखना। ईश्वरपुरी से भी भगवान चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा ली थी, केशव भारत से संन्यास शिक्षा ली। बिना गुरु के हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। 46 और 47 अध्याय में भगवान भेजते उद्धव को वृंदावन, भेजते हैं, और किस प्रकार गोपियों का जो भंवर गीत है, भाव को देख करके वो सरेंडर हो जाते हैं, कहते हैं अगला जन्म मुझे
वृंदावन में मिले। वृंदावन में किस रूप में? घास के रूप में, जिसमें गोपियों के चरण पड़ने से मेरा जीवन धन्य हो जाए। 48वें अध्याय में भगवान अब द्वारका की तैयारी कर रहे हैं। तो जाने के पहले कुब्जा के घर जाते हैं, अक्रूर के घर जाते हैं, और अक्रूर को कहते हैं तुम एक बार हस्तिनापुर घूर के आ जाओ, क्योंकि भगवान की सारी प्लानिंग है कि अभी मैं द्वारका जाऊंगा, फिर द्वारका से हस्तिनापुर आऊंगा। अंतर्यामी है परमात्मा, सब मालूम है किस प्रकार दुर्योधन कष्ट दे रहा है उनके परम भक्त को, पांडवों को। जाते हैं अक्रूर और कहते हैं धृतराष्ट्र को तुम राजा हो, राजा का कर्तव्य समझो, प्रजा के प्रति तुम्हारा, अरे तुम्हारे तो वो भतीजे हैं और उसके ऊपर तुम राजा हो, तुम अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे हो। एक वार्निंग देते हैं, भगवान के माध्यम से वार्निंग दे रहे हैं, अभी भी सुधर जाओ। 50वें अध्याय में हमने देखा किस प्रकार जरासंध मथुरा पर आक्रमण करता है, 17 बार हार जाता है, और उसके बाद में भगवान लिखा है कि किस प्रकार वो द्वारका की स्थापना करते हैं। 51 अध्याय में द्वारका जाने के पहले भगवान किसका उद्धार करते हैं? काल यवन का गुफा में ले जा कर करके, और किसके माध्यम से? मुचकुंद के माध्यम से। तो मुचकुंद की भक्ति हमने पढ़ी है, बहुत दिव्य भक्ति है, सुंदर। एक ही चीज है जो हृदय स्पर्शी है, जो हमारी भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति पैदा करता है। देखिए क्या बोलता है मुझ, जिस माथे पे, जिस शरीर पर इतना गर्व है, जिस पे सोने का मुकुट रहता है, आगे पीछे सिपाही हैं, वही शरीर कृमिक गीध का भोजन बनता है। सोचिए, कीट का, गीध का भोजन बनता है वही शरीर जिसके प्रति हमारी इतनी आसक्ति है। भगवान अब चले आए हैं द्वारका। अब द्वारका की लीला में हमने पढ़ा 52 अध्याय से इस 52, 53, 54 अध्याय में सर्वप्रथम लीला है भगवान की। सर्वप्रथम पट रानी है रुक्मणी का संदेश आता है, और संदेश कितना दिव्य, उसमें वो लिखती है ब्राह्मण को कि मैंने आपके बारे में सदैव श्रवण कीर्तन मनन किया है। और भगवान तो मालूम है, ब्राह्मण आता है और भगवान ऐसे नहीं बोलते मेरे को मालूम है। कितनी सुंदर लीला और कितने तेरे पंद्रह। भगवान ब्राह्मण को कहते हैं मैं अवश्य चलूंगा, चलो। खुद उसको लेकर के आते हैं, रुक्मणी का अपहरण करते हैं, और 54 अध्याय में किस प्रकार वो उसको द्वारका लेके आते हैं, वैदिक रीति से ब्याह करते हैं। बहुत सुंदर है। 52, 53, 54 जब भी मौका मिले हमको रिपीट करना। बहुत बड़ी परम भक्त की शिक्षा है। 55 अध्याय में रुक्मणी कृष्ण के प्रथम पुत्र है, प्रथम रानी है, प्रथम प्रद्युम्न के बारे में पढ़ा। किस प्रकार सांबर असुर से वो अपने को मुक्त करा कर करके अपनी पत्नी रति देवी को लेके आता है। 56, 57 दो अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है दो दृष्टि से। एक तो भगवान ने जामवती से और सत्यभामा से ब्याह किया, तो दूसरी और तीसरी पटरानी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर और इंपॉर्टेंट चीज भगवान करते हैं। देखो एक जो सम्यक मणि है, किसके प्रति लोगों की कितनी आसक्ति है, जो कि कलह पैदा करती है, ईर्ष्या पैदा करती है, लोगों में उत्पात पैदा करती है, लोगों को कष्ट फैलाती है। इसलिए कोई भी चीज आवश्यकता से जो ज्यादा होती है वो जहर का काम करती है। वॉमिटिंग, कोई भी चीज आप ले लेते हैं, हरे कृष्णा कोई भी चीज ले, चाहे धन को ले लीजिए या ऐश्वर्य को ले लीजिए या हमारे शक्ति को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो जहर का काम करती है, वो हम ही को मार डालती है यदि उसका सदुपयोग ना हो। होना खराब नहीं है, लेकिन उसके प्रति हम किस प्रकार उसको यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संक्षेप में यही है कि कोई भी चीज अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करता है वो बंधन का कारण है, वो हमारे पतन का कारण बनता है पूरा। 58वें अध्याय में हमने देखा अब भगवान को 5 पट रानियों से ब्याह करते हैं, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। उसके बाद में 59 अध्याय में 16,108 16,100 रानियों से ब्याह करते हैं। किसको मार कर करके? नरकासुर को। नरकासुर कौन है? भूमि का पुत्र है। भूमि कौन है? भगवान की पत्नी, अर्थात नरकासुर भगवान का पुत्र है। उसको मार कर करके भगवान ने
उसके बाद में हमने देखा 60वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शिक्षा देते हैं। रुक्मणी के संग परिहास मजाक तो करते हैं, लेकिन उसके अंदर में शिक्षा देते हैं। 3 शिक्षा है। पहला, जो भगवान का भक्त होता है, श्रवण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भगवान का जो भक्त जब भक्ति करता है तो बहुत बुद्धिमान हो जाता है, दूरदर्शी हो जाता है, और उसका जो भी डिसीजन होता है परफेक्ट होता है। क्यों परफेक्ट होता है? फिर यही रिपीट करेंगे, हम कुछ नहीं करते, भगवान बुद्धि देते हैं अपने। भगवान कहते हैं, अरे तुमको धन के प्रति इतने शक्तिशाली धनसान, उनके प्रति तुम्हारा आकर्षण नहीं था, तुम दूरदर्शिता नहीं है। सुंदर जवाब देती है, अगर मुझे दूरदर्शिता नहीं होती तो आपके चरण में मैं नहीं आती। और वो चरण, वो शक्तिशाली जिसको आप कहते बड़े बड़े शक्तिशाली, धनवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, शक्तिमान, उनको आपने एक गीदड़ की तरह हरा कर करके मेरा अपहरण किया है। फिर भगवान कहते हैं, यस रुक्मिणी, तो जो कहती हो सच कहती हो। आकर्षण केवल भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति के प्रति होना चाहिए, वही शाश्वत है, बाकी सब बेकार है। 61 अध्याय में बलराम द्वारा रुक्मी का वध है। यहाँ भी बहुत बड़ी शिक्षा है। रुक्मिणी ने हमेशा भक्तों का संग किया। रुक्मी ने जरासंध, दंतवध, साल्व, शिशुपाल, इस तरह के लोगों का, और यहाँ पर कलिंग है, का राजा का वध किया। क्यों? वो उकसार है। ये नहीं बोल रहा कलिंग राजा, अरे ये भगवान है बलराम, इनसे तुम मजाक कर, नहीं। तो अब भक्तों का संग मिलेगा तो गलत शिक्षा मिलेगी, जो हमारे पतन का कारण होगा। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। 62वें अध्याय में उषा अनिरुद्ध का मिलन है। उषा कौन है? बानासुर की पुत्री है। बानासुर कौन है? शिव भगवान का भक्त है। लीला आती है कि किस प्रकार अनिरुद्ध और उषा का मिलन होता है, और बानासुर उन्हें नागपाश में बांध देता है। तो 63 अध्याय में हमने पढ़ा कि बानापुर तथा भगवान की अभी बहुत बड़ी शिक्षा है कि किस प्रकार बानासुर, भगवान को जब पता लगता है तो भगवान बलराम, प्रद्युम्न, सांब, सबको लेकर कर करके चले आते हैं सोनितपुर। सोनितपुर का माने जहाँ बाणासुर है। और उसमें देखिए, वो युद्ध होता है। युद्ध होता है, बाणासुर सब हार जाता है। उसके बाद में भगवान शिव आते हैं। जैसे ही भगवान शिव आते हैं, भगवान को कहता है कि ये मेरा भक्त है, इस पर कृपा की। और भगवान कितना सुंदर उत्तर के, नहीं मेरे से लड़ने आया था, नहीं। भगवान कहते मुझे मालूम है, नहीं तो मैं आता ही नहीं। मैं इसलिए आया कि वो तुम्हारी शरण, तुम्हारा भक्त है, और तुम मेरे परम भक्त हो। ये भगवान ने कहा है। और फिर उसके बाद में एक और यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा कि जो भगवान का भक्त होता है, उसकी पीढ़ी में उसके जो पुत्र पौत्र सब आते हैं, उस पर भगवान कृपा करते हैं। प्रहलाद महाराज को याद करते हैं, अरे प्रहलाद महाराज का पुत्र विलोचन है, विलोचन का पुत्र बलि है, बलि का पुत्र ये बाणासुर है। मैंने प्रॉमिस किया है हमारी 21 पीढ़ी का उद्धार होगा। भगवान जो वचन देते बोलते नहीं है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है इस लीला के माध्यम से। 64वां अध्याय जो हमने कंप्लीट किया, इसमें भी बहुत एक दिव्य शिक्षा है। 2 शिक्षा हम लोगों ने पढ़ा। पहला तो क्या पढ़ा है कि नृग बहुत दान पुण्य करता था, सत्वगुण में रहता था, बिना सत्वगुण में उदार वाला का, लेकिन उसमें भी अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा रहती है। भगवान दर्शन देते हैं, इसलिए दर्शन नहीं देते कि बहुत दान पुण्य करता था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा है, क्योंकि उसने एक शुद्ध भक्त को मंदिर स्थापित करने में, गीता भागवतम को अरेंज करने में मदद की थी। तो स्वतः ही उसके मुंह से निकल गया था, ऐसे की कैसे तुम्हें कृष्ण के दर्शन, भगवान के दर्शन होंगे। भगवान सुन लेते, भगवान कभी नहीं भूलते हैं। तभी भगवान उसको दर्शन देते हैं, टिप्पणी के रूप में उसका पतन होता है। क्यों पतन होता है? क्योंकि जाने अनजाने में भी अगर ब्राह्मण के चरणों में अपराध, ब्राह्मण की संपत्ति का अगर हम लोग भोग करते हैं, बहुत बंधन का कारण करता है। इसलिए भगवान ने अपने संबंधियों को, शाम प्रद्युम्न सब वहां पर उपस्थित है, सब को कहते हैं असली विष कौन सा है। आप जहर पी लेते हैं तो उस जहर का भी निवारण है, लेकिन जो अगर कोई ब्राह्मण की संपत्ति को चुरा लेता है, इसका कोई उपचार नहीं है।
ब्राह्मण की संपत्ति को चुराने से उसके समस्त परिवार को नष्ट कर देती है। ब्राह्मण की अनुमति के बिना यदि कोई उसकी संपत्ति को ग्रहण करता है, उनकी 3 पीढ़ियां नष्ट हो जाती है। अगर कोई ब्राह्मण की संपत्ति को बल माने जोर जबरदस्ती उसको रुला कर उसके आंखों के आंसू निकालते हैं, उसकी सारी 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती है और उसे कुंभी पाक नरक में वास करना पड़ता है। जो ब्राह्मण की संपत्तियों का लोभ करते हैं, उनकी आयु क्षीण हो जाते हैं, वे पराजित होते हैं और वो अगले जन्म में सर्प बनते हैं। कहते हैं अतः जब किसी ब्राह्मण की संपत्ति अनजाने में भी चुराई जाती है तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से पतित होना पड़ता है, जैसा कि राजा मृग को होना पड़ा था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। खाली नॉर्मली बोलने की इसलिए में बहुत ध्यान, वैष्णव के चरणों में जरा भी अपराध नहीं, ब्राह्मणों के चरणों में अगर लिखा है कि अगर वो हमारे ऊपर क्रुद्ध भी हो जाए, हमें अभिशाप भी दे दे, तो हमें केवल उन्हें नमस्कार ही करना चाहिए। तो ये शिक्षा हमने पढ़ा और आज एक नया अध्याय शुरू करते हैं, बलराम का वृंदावन जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनयन ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू हरिगुंज कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 65 कैंटो 10 शीर्षक है बलराम का वृंदावन जाना। इस अध्याय में बताया गया कि किस तरह बलराम जी गोकुल गए। भगवान देखिए अलग अलग, कभी अक्रूर जा जाता है, कभी उद्धव गए, अभी भगवान, ये भगवान गए। इस बार याद रखना, भगवान बलराम भगवान है, वो कोई शक्ति नहीं है, कृष्ण के विस्तार है। चेतन चैत में हमने पढ़ा है। ये कौन से भगवान है? सेवक भगवान है। कृष्ण सेव्य भगवान है, शिक्षा देते हैं सेवक भगवान किस प्रकार सेव्य भगवान की सेवा की जाए, इसलिए इनको आदि गुरु कहा जाता है बलराम जी को। बिना बलराम जी की कृपा के हम कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते हैं। चेतन चेतावनी में बहुत सुंदर लीला है रघुनाथ दास गोस्वामी की। समय मिलेगा तो हम लोग अभी कर रहे हैं, अभी बहुत बढ़िया शिक्षा है। केवल एक वो जो पानी हाथी, छेड़ा पानी हाथी का जो लीला है, उसमें बहुत दिव्य अंदर की शिक्षा। बिना बलराम की कृपा की कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो सबसे बड़े गुरु है। तो बलराम का वृंदावन जाना इस अध्याय में बताया गया है कि किस तरह बलराम जी गोकुल गए, वहां पर गोपियों के साथ रमण किया और यमुना नदी का कर्षण किया। एक चक्र की लीला में भी हमने पढ़ेंगे, क्योंकि वो भगवान है। उनमें भी 64 गुण है बलराम जी, खाली क्या क्वांटिटी, मात्रा का कोई अंतर नहीं है। उनका विस्तार है, एक शरीर दो आत्मा है। एक दिन बलराम अपने संबंधियों तथा मित्रों को देखने गोकुल गए। जब वे वहां पहुंचे तो वृद्धा गोपियां तथा कृष्ण के माता पिता यंद सुरता तो जो दीर्घ काल से चिंतित थे, सबों ने उनका आलिंगन किया और आशीर्वाद दिया। बलराम जी ने अपने पूज्यों का उनकी आयु, मैत्री तथा पारिवारिक संबंध के साथ आदर सम्मान किया। बड़ों के पांव छुए, छोटों को आशीर्वाद दिया, बराबर को गले लगाया, उनके हिसाब से किया। जब गोकुलवासी तथा बलराम एक दूसरे की कुशल से पूछ सके तो बलराम जी अपनी यात्रा के बाद विश्राम करने लगे। थोड़े ही समय बाद तरुण गोपियां बलराम जी के पास में आई और उनसे कृष्ण की कुशलता के बारे में पूछा। क्या कृष्ण अपने माता पिता तथा मित्रों को अभी स्मरण करते हैं? क्या वे उन सबसे मिलने गोकुल आएंगे? सेम चीज उन्होंने उद्धव जी से पूछा था।
हमने कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने पिता माता तथा अन्य संबंधी को त्याग दिया, किंतु अब उन्होंने हम सबों को त्याग दिया। उनके मधुर मुस्कान युक्त मुख को देखने के बाद हम काम इच्छा से अधिभूत होकर उनके शब्दों पर विश्वास करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। कितनी सुंदर, उनके शब्दों पर विश्वास करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी, क्योंकि बहुत बुद्धिमान है वो। विश्वास करना है, पूर्ण समर्पण करना है तो केवल कृष्ण के आदेश के ऊपर में, कृष्ण के भक्तों के ऊपर में। बाकी सब धोखा देने वाले हैं, इसी भौतिक जगत में हमें फंसा के रखेंगे। इतने पर भी यदि कृष्ण हमसे विलग होकर अपने दिन काट सकते हैं तो हम उनके वियोग को क्यों नहीं सहन कर सकते। अतः उनके विषय में बातें करते रहने का कोई कारण नहीं है। यही कारण सदैव खाली कृष्ण के बारे में बातें करना चाहिए। इस तरह से गोपियां कृष्ण की मनोहर बातों, मोहक चितवन कीड़ा में संकेतों तथा प्रेम पूर्ण आलिंगन का स्मरण करने लगी, जिसके कारण वे रोने लगी। दिव्य प्रेम जागृत हो जाता है। बलराम जी ने कृष्ण द्वारा भेजा गया मोहक संदेश सुनाकर उन्हें ढांढस बैठाया, जैसा कि उद्धव ने भी किया था। बलराम जी यमुना के तट पर कुंजों में गोपियों के साथ विहार करते हुए गोकुल में 2 मास रहे। इन लीलाओं को देखकर देवताओं ने स्वर्ग में दुंदुभियां बजाई कि भगवान है बलराम जी अब यहाँ पर गोकुल में आए हैं, गोपियों के संग में विहार कर रहे हैं। बलराम जी की भी अपनी गोपियां हैं। और फूलों की वर्षा तो स्वर्ग के मुनियों ने बलराम की महिमा का गान किया। एक दिन बलराम जी बारूणी मदिरा पीकर मनोदत हो उठे और गोपियों के साथ जंगल में घूमने लगे। उन्होंने यमुना को पुकारा, तुम पास आ जाओ जिससे मैं गोपियों के साथ तुम्हारे जल में क्रीड़ा कर सकूं। किंतु यमुना ने इस आदेश की उपेक्षा की। अतः बलराम ने अपने हल की नोक से यमुना को खींचना आरंभ कर दिया, उसे सैकड़ों धाराओं में विभक्त कर दिया। भय से कांपती यमुना देवी प्रकट हुई और बलराम के चरणों पर गिर कर क्षमा मांगने के लिए, क्षमा करने के प्रार्थना उन्होंने यमुना को जाने दिया। और तब युवती मित्रों के साथ कुछ काल तक क्रीड़ा करने के लिए जल में प्रवेश किया। जब वे जल से बाहर आए तो कांति देवी ने उन्हें संपूर्ण सुंदर आभूषण, वस्त्र तथा आहार प्रदान किए। आज भी यमुना नदी बलदेव के सामने घुटने टेकने के प्रतीक रूप में उनके हल द्वारा काटी गई उनके अनेक धाराओं में बहती है। जब बलराम क्रीड़ा कर रहे थे तो उनका मन गोपियों की क्रीड़ाओं से मोहित हो गया। इसलिए उन्होंने उनके साथ कई रातें बिताई, किंतु तो उन्हें लगा मानो एक रात ही बिताई है। जब भक्त और भगवान का पड़ा, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो याद आता है चर्चा करेंगे। देखिए, जब भक्त और भगवान, और जब हम लोग भगवत गीता भागवत भगवत सिंह में जब कीर्तन दिल से करते हैं, 2 घंटा कब बीत जाता पता नहीं लगता। और जब भगवान और भक्तों का संग नहीं मिलता तो 1 मिनट भी लगता है कि कितने 2 घंटे हो गए, भक्तों का मिलन नहीं हुआ। ये भाव होता है, ये गोपी और कृष्ण का है। हमने कई बार पढ़ा इस चीज को। श्री सुखवाच है, बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथम आस्थित सुहित आस्थित सुहित दिदिक्षु उत्कंठ यो नंद गोकुलम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, एक बार अपने शुभचिंतक मित्रों को देखने के लिए उत्सुक भगवान बलराम अपने रथ पर सवार हुए। उन्होंने नंद गोकुल की यात्रा की। जैसा कि श्री जीव गोस्वामी ने इंगित किया है, हरिवंश विष्णु पुराण में भी बलराम के श्री वृंदावन जाने का वर्णन आता है। कस्यचिदत्र कालस्य स्मृत्वा गोपेषु सोहिदम जगामे को व्रजम राम कृष्णस्यानुमते स्थितः। ग्वालों के साथ प्रगाढ़ व्यक्ति का स्मरण करके भगवान कृष्ण से अनुमति लेकर अकेले ही ब्रज गए। वृंदावन के भोले भाले वासी खिन्न थे कि भगवान कृष्ण अन्यत्र जाकर रहने लगे, इसलिए भगवान बलराम उन लोगों को सांत्वना देने वहां गए थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि शुद्ध प्रेम के महासागर भगवान कृष्ण भी ब्रज क्यों नहीं गए। इसकी व्याख्या करने के उन्होंने 2 श्लोक उद्धृत किए हैं। प्रेयसी प्रेम विख्यात पित्रावती वत्सलो प्रेमवश्य कृष्णस्तं त्यक्त्वा न कथम एष्यति इति मत्तेव यद्दव प्रत्यबदनन हरेर्गतो ब्रज प्रेम प्रवर्धि स्वलीलाधीन तव मित्रम ईयुषः। यदियों ने सोचा भगवान की प्रेमिकाएं अपने शुद्ध
आराधमय प्रेम के लिए प्रसिद्ध है और उनके माता पिता उनके प्रति अति वत्सल है। भगवान कृष्ण शुद्ध प्रेम के वशीभूत है, इसलिए यदि वे उन्हें देखने जाते हैं तो फिर वे किस तरह उन्हें छोड़कर हमारे पास वापस आ सकेंगे। इस विचार से यदुओं ने भगवान हरि को जाने से रोका। वे जानते थे कि उन लीलाओं के अधीन हो जा वे जानते थे कि वे उन लीलाओं के अधीन हो जिनमें वे ब्रजवासियों के नित्य वर्तमान प्रेम का आदान प्रदान करते। हरि बोल। परिस परिस्वक्त चिर उत्कंठे गोपे गोपी एव च राम अभिवाद्य पितरो पितरो आशीर्भि अभिनंदित। दीर्घ काल से वियोग की चिंता सह चुकने के बाद गोपो तथा उनकी पत्नियों ने बलराम का आलिंगन किया। तब बलराम जी ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उन्होंने स्तुतियों द्वारा बलराम का हर्ष के साथ सत्कार किया। इस स्थिति के संबंध में से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्नलिखित श्लोक किया। नित्यानंद स्वरूपो अपि प्रेम तप्तो भजोक्षाम ययो कृष्णम अपि त्यक्त्वा यस्तम रामम मुहु स्तुम। हम बलराम जी का बारे में स्तुवान करते हैं, यद्यपि वे नित्यानंद है किंतु ब्रजवासियों के प्रति अपने प्रेम के कारण उन्हें वेदना का अनुभव हुआ, अतः वे भगवान कृष्ण को छोड़कर भी उन्हें देखने गए। चिरम न पाहि दाशाह सानुजो जगदीश्वर इत्यारोप्य अंकम आलिंग्य नेत्रे शिशि चतु जले। नंद तथा यशोदा ने प्रार्थना की, हे दशा वंशज, हे ब्रह्मांड के स्वामी, तुम तथा तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करते रहो। यह क्या कि उन्होंने श्री बलराम को अपनी गोद में उठा लिया, उनका आलिंगन किया और अपने नेत्रों के आंसुओं से उन्हें सिक्त कर दिया, गीला कर दिया, तृप्त कर दिया। इस श्लोक में श्री जीव गोस्वामी ने इस प्रकार टीका किया। नंद तथा यशोदा ने श्री बलराम से प्रार्थना की, तुम अपने छोटे भाई से हमारी रक्षा करते रहो, जहां भी रहो रक्षा करते रहो। इस तरह उन्होंने इस बात के लिए सम्मान व्यक्त किया कि वे बड़े भाई हैं और उन्होंने यह भी दिखलाया कि वे उन्हें अपने ही पुत्र के रूप में कितना मानते हैं। गोप विद्वांस विधिवत यविष्टे अभिवंदित यथा वयो यथा सख्यम यथा संबंधम आत्मन समुपेत्यात् गोपालान हास्य हस्त ग्रहादिवी विश्रांतम सुखम आसीन्नम प्रपक्षु पर्युपागता पृष्ठा च अनामयम स्वेषु प्रेम गद गद गया गिरा कृष्ण कमल पत्राक्षे संन्यस्ताखिल राधेशः। तब बलराम जी ने अपने से बड़े ग्वालों के प्रति समुचित सम्मान प्रकट किया तथा जो छोटे थे उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। वे आयु मैत्री की मात्रा तथा पारिवारिक संबंध हर एक से हंसकर हाथ मिलाकर स्वयं मिले। तत्पश्चात विश्राम कर लेने के बाद उन्होंने सुखद आसन ग्रहण किया और सारे लोग उनके चारों ओर एकत्र हो गए। उनके पति प्रेम के रुद्ध वाणी से उन ग्वालों ने, जिन्होंने कमल नेत्र कृष्ण को सर्वस्व समर्पित कर दिया था, अपने द्वारका के प्रियजनों के स्वास्थ्य के विषय में पूछा। बदले में बलराम ने ग्वालों की कुशल मंगल के विषय में पूछा। एक दूसरे ने, बलराम जी ने वृंदावन वासियों के बारे में, वृंदावन वासियों ने द्वारका के वासियों के बारे में। कश्चित नो बांधवा राम सर्वे कुशलम आशति कश्चित स्मरत नो राम यूयम दार सुतान्विता। ग्वालों ने कहा, हे राम, हे बलराम, हमारे सारे संबंधी ठीक से तो है ना, और हे राम, क्या तुम सभी लोग अपनी पत्नियों तथा पुत्रों सहित अभी भी हमें याद करते हो। हरि बोल। दिष्टया कंसो हत पापो दिष्टया मुक्ता सुहृजना निहत्य निर्जित्य रिपुन दिष्टया दुर्ग समाश्रिता। यह हमारा परम सौभाग्य है कि पापी कंस मारा जा चुका है और हमारे प्रिय संबंधी मुक्त हो चुके हैं। हमारा यह भी सौभाग्य है कि हमारे संबंधियों ने अपने शत्रु को मार डाला है और पराजित कर दिया तथा एक विशाल दुर्ग में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त कर ली है। भगवान ने जो द्वारका की जो
स्थापना की थी कि इतना बड़ा आपने स्थापना की है विश्वकर्मा के माध्यम से, अब वो लोग वहां पर सुरक्षित है। गोपयो हसन्त्य प्रपुक्ष राम संदर्शन आदृता कश्चित आसते सुखम कृष्ण पूरा स्त्री जन बल्लभ। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, बलराम जी के साक्षात दर्शन से गौरवान्वित गोपियों ने हंसते हुए उनसे पूछा, नगर की स्त्रियों के प्राण प्रिय कृष्ण सुखपूर्वक तो है, हरि बोल। माने मथुरा की स्त्रियों के प्राण। आचार्य को सब भगवान कृष्ण की प्रिय संगिनियां उन्मत्त होकर हंस कर रही थी, क्योंकि वे अपने प्रेमी कृष्ण के वियोग में अति दुख का अनुभव कर रही थी। माने बता रहे व्यंग का हंस रही थी वो लोग, जैसे हंसते हैं ना व्यंग में, क्योंकि अंदर से उन्हें विरह का भाव है। भगवान राम ने अपने छोटे भाई कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का अधिक आदर किया। हरि बोल। इस समय राम दर्शन नाद्रिता शब्द का अर्थ हुआ कि बलराम ने गोपियों का आदर किया, और पहले दिया गया अर्थ भी कि गोपियों ने बलराम का आदर किया। हरि बोल। कश्चित स्मरति वा बंधुम पीतरम मातरम च अपि असो मातरम द्रष्टुम सकृत अपि आगमिष्यति अपि वा स्मरते अस्माकं अनुसेवाम महाभुज। क्या वे अपने परिवार वालों को, विशेषतः अपने माता पिता को याद करते हैं? क्या आपके विचार में वे अपनी माता को एक बार भी देखने वापस आएंगे? और क्या बलशाली भुजाओं वाले कृष्ण हमारे द्वारा सदा की गई सेवा का स्मरण करते हैं? हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका की गोपियां फूल की माला गूंथ कर निपुणता से सुगंध लेप करके तथा फूलों की पकड़ियों से पंखे सैया तथा बितान बनाकर कृष्ण की सेवा करती थी। इस प्रेमपूर्ण सरल कार्यों से गोपियां भगवान की सबसे बड़ी सेवा करती थी, विश्वनाथ चक्रवर्ती बताती है। क्योंकि यहाँ लिखा है ना श्लोक के अंदर में, क्या कृष्ण हमारी सेवा का स्मरण करते हैं? घमंड के भाव से नहीं, ये याद रखेंगे, क्योंकि इनका जो आदान प्रदान है, गोपियों के जो वचन है, कृष्ण के जो वचन है, वो दिव्य स्तर पे। मातरम पीतरम भ्रातृन पतिन पुत्रान स्वश्रिन स्वश्रिन अपि यत् अर्थे जहिं दासारः दुस्त्य जन स्वजनान प्रभु तान सद्य परित्यज्य गत सच्छिन्न सोहृद कथम तु तादृशं स्त्रीभिः न सद्धीयेत भाषितम्। हे दाशार, हमने कृष्ण की खातिर अपनी माताओं, पिताओं, भाइयों, पतियों, पुत्रों तथा बहनों का भी परित्याग कर दिया। यद्यपि इन पारिवारिक संबंधों को छोड़ पाना कठिन है, किंतु हे प्रभु, अब उन्हीं कृष्ण ने सहसा हम सबों को त्याग कर हमारे साथ के समस्त स्नेह बंधनों को तोड़ दिया है। हरि बोल। और वे चले गए। इतने पर भी कोई स्त्री उनके वादों पर कैसे विश्वास कर सकती है, व्यंग कर सकती है? बताती है हमें केवल कृष्ण पर ही विश्वास करना है। ये जो हमने माता पिता भाइयों को छोड़ा है, तत्व ज्ञान यहाँ पे है। ये तो टेम्परेरी है। एक गेस्ट हाउस में जैसे, या रेल के अंदर में जैसे दो यात्री आपस में मिलते हैं, कुछ घंटों के लिए मिलते हैं, उसके बाद में बिछुड़ जाते हैं। उसी पर हमारा ये जो संबंध है पिता माता भाइयों पति और पुत्र के प्रति, ये अशाश्वत है। और हमने तुम्हारे संग जो संबंध जोड़ा है वो शाश्वत है, हमेशा हमें। क्योंकि जब हम भगवान को याद करते हैं, भगवान तो अपने हृदय के अंदर में परमात्मा के रूप में है ही, भगवान सर्वत्र है। तो भगवान हमारी पुकार को, हमारे चिंतन को, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। ये हमेशा हमको याद रखना है। ये एकमात्र कृष्ण ही रियल वेल विषय है। कथम नु गृह्णन्ति अनवस्थित अनवस्थितात्मनो वच कृत धनस्य बुधापुर स्त्रिय गृह्णन्ति वे चित्र कथस्य सुंदर स्मितावलोक उच्छ्वसित स्मरातुरा। नगर की बुद्धिमान स्त्रियां ऐसे व्यक्ति के वचनों पर कैसे विश्वास कर सकती है जिसका हृदय इतना अस्थिर है और जो इतना कृतघ्न है?
वे उन पर इसलिए विश्वास कर बैठी थी क्योंकि वे इतने अद्भुत ढंग से बोलते हैं और उनके सुंदर हंसी से युक्त चित्त में काम वासना उत्पन्न करती है। कृष्ण सबसे बड़े परम योगी है, परम ज्ञानी है, परम कृपालु है। भगवान के विभूतियों के बारे में हमने गीता में 10वें अध्याय में पढ़ा है, बहुत सुंदर है। जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी बलवान है, जितना सुंदर ज्ञान है, जो कुछ भी है, उसके परम कृष्ण है। पर्वतों में हिमालय, मतलब कुछ भी आप ले लीजिए, उसके परम, उसके माने सुप्रीम कृष्ण है। अरे बड़े बड़े ब्रह्मा, इंद्र, शिव तक उनसे भ्रमित हो जाते हैं। ये तो बेचारी सीधी सादी गोपियां गोपियां हैं। श्रीधर स्वामी के साथ इस श्लोक की प्रथम 2 पंक्तियां कुछ गोपी की उक्तियां और 2 पंक्ति में कुछ के उत्तर है। किम न तत् कथया गोप्य कथा कथया कथयता परः याति अस्माभिः बिना कालो यदि तस्य तथैव न। हे गोपियों, उनके विषय में बातें करने से क्या लाभ। फिर यहाँ व्यंग कर रही है, कृपा करके किसी अन्य विषय पर बात चलाओ। यदि वह हमारे बिना अपना समय बिता लेते हैं तो हम भी उसी तरह से उनके बिना अपना समय बिता लेंगे। गोपियों के तो कण कण में, रोम रोम में कृष्ण है। जिस प्रकार से रसगुल्ला के किसी भी कोने से हम तोड़ लेंगे तो वही मिठास होती है, तो गोपियों के कहीं भी रोम रोम में घुस कर देख ले तो केवल कृष्ण ही बसे हुए हैं। तो सोचिए वो कृष्ण के बिना कैसे। लेकिन ये व्यंग कस रही है। श्री श्री श्रीधर स्वामी गीत कहते हैं कि यहाँ पर गोपियां सूक्ष्म रीति से संकेत करते हैं भगवान उन सबों के बिना अपने समय सुख पर बिना लेते हैं, जबकि वे सब अपने स्वामी के बिना सर्वाधिक दुखी। भगवान तथा उनमें यही अंतर है। श्री विश्वाचार्य ने इसकी टीका इस प्रकार के गोपियों ने अपने को अन्य स्त्रियों से पृथक मानते हुए इस प्रकार से, यदि अन्य स्त्रियां अपने प्रियों के साथ बहती रहते के साथ रहती है तो वे जीवित रहती है, और यदि उनसे विलग हो जाती है तो मर जाते हैं, कि हम न तो जीवित है न मरती है। विधाता ने हमारे मस्तकों पर यही भाग्य लिख रखा है, हम इसकी कौन सी औषधि ढूंढ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भौतिक आसक्ति होती है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है, और उस समय हमें भौतिक कष्ट होता है। लेकिन जब भक्त का भगवान से विरह होता है, उस विरह में वो दिव्य आनंद का अनुभव करती है। ये चीज हमने कहाँ पढ़ा था, जब भगवान 32वें अध्याय में वापस आते हैं, हे गोपियों, तुम्हारी भक्ति को और प्रगाढ़ बनाने के लिए और आनंदमय बनाने के लिए मैं तुमसे विरह, मैं तुमसे दूर चला गया था। इति प्रशितम शौर्य जल्पितम चारु वीक्षितम गतिम प्रेम परिश्वगम परिश्वंगम स्मरंत यो रुरुद्धु स्त्रिय। ये सब कहती तरुण गोपियों को भगवान शौर्य की हंसी, अपने साथ उनके मोहक बातें, उनके आकर्षक चित्रण, उनके चलने का ढंग तथा उनके प्रेम पूर्ण आलिंगनों का स्मरण हुआ। इस तरह वे विलाप करने लगी। हरि बोल। श्री विश्वनाथ की टीका इस प्रकार है। बिना आचार्यों की टीका हम कुछ भी नहीं समझ सकते। गोपियों ने सोचा कृष्ण रूपी चंद्रमा अपनी अम्र हंसी के तीरों से हमारे हृदय की विदन करता हुआ दूर चला गया, अतः जब वह नगर की स्त्रियों के साथ ही वैसा ही करता है तो वे क्यों नहीं मर जाएंगी। इन विचारों से अद्भुत होकर तरुण स्त्रियां भी, गोपियां श्री बद्र की उपस्थिति में भी रोने लगी, चिल्लाने लगी। शंकर संता कृष्णस्य संदेशे हृदयं गमे सांत्वयाम आश भगवान नाना अनुनय को विद। सबों को आकृष्ट करने वाले भगवान बलराम ने नाना प्रकार के बीच बचाव में पटु होने के कारण, क्योंकि आदि गुरु हैं, गोपियों को भगवान कृष्ण द्वारा उनके साथ भेजे हुए गुप्त संदेश सुनाकर उन्हें धीरज बंधाया। इस संदेशों ने गोपियों के हृदय को गंभीरता से स्पर्श किया, क्योंकि भगवान जो कहते हैं और बताने वाला कौन है, भगवान का विस्तार बलराम है, तो अवश्य ही संतुष्टि होगी। केवल भगवान, भगवान के भक्त ही हमारे को वास्तविक संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी भोगते हैं वो आत्मा का भोजन होता है।
सिद्धि गोस्वामी ने विष्णु पुराण का निम्नलिखित श्लोक उद्धत किया है, जो गोपियों के लिए बलराम द्वारा लाए गए कृष्ण के संदेश को बताने वाला। संदेशे श्याम मधुरे प्रेम गर्भेर गर्भिते रामेण आश्वासिता गोप्य कृष्णस्याति मनोहरी। भगवान बलराम ने गोपियों को भगवान कृष्ण के सर्वाधिक मोक्ष संदेश देकर सांत्वना दी, जिसमें मधुर अनुमय विनय था और जो उनके प्रति शुद्ध प्रेम से प्रेरित थे और जिनमें रंच मात्र भी गर्व नहीं था। हरि बोल। ये शुद्ध प्रेम में कोई भी किसी भी तरह का उसके अंदर में कोई भी रंच मात्र में, हम ऐसे बोलते हैं जिसके अंदर में जरा भी तीन गुणों का प्रभाव नहीं रहता है, शुद्ध सत्व गुण में इनके सारे जो आदान प्रदान होते हैं, ये शुद्ध सत्व गुण में। श्री जीव गोस्वामी यह भी टीका करते हैं कि संकर्षण नाम से इतने अभिप्रेत है कि बलराम ने कृष्ण को अपने मन में प्रकट होने के लिए आकर्षित किया और इस तरह गोपियों को कृष्ण का दर्शन किया। हरि बोल। गोपियों का दर्शन कराया बलराम ने इस प्रकार से श्री कृष्ण की प्रेमिकाओं को सांत्वना दी। श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने विविध संदेश भेजे थे, कुछ में गोपियों के लिए दिव्य ज्ञान का उपदेश था, कुछ में दिव्य ज्ञान का उपदेश था, कुछ में अनुभव विनय और अन्य भगवान की शक्ति को प्रकट करने वाले थे। हृदयंगमे शब्द के लिए शब्द में के दिए गए अर्थ के अतिरिक्त यह सब यह भी सूचित करता है कि ये संदेश गोपनीय थे, दिव्य थे। दो मासो तत्व चावासित चा वासित मधुम माधवमेव च राम छप्पाशु भगवान गोपी नाम रतिमा आह्वन। भगवान बलराम मधु तथा माधव 2 मास तक रहे और रात में अपनी गोपिका मित्रों को माधुर्य सुख प्रदान करते रहे। श्री सिद्ध स्वामी कहते हैं कि जिन गोपियों ने बलराम के साथ उनके गोकुल आने पर माधुर्य सुख प्राप्त किया, उन्होंने उस समय अल्पायु होने का कृष्ण के रास नृत्य में भाग नहीं लिया था। इसकी पुष्टि में श्री जी गोस्वामी ने भागवत का श्लोक गोपियों अनंत ऋण भुजियो उदित किया है, जो यह बताता है कि कुछ विशेष गोपियां बलराम की संगियों के रूप में रहती है। यही नहीं, जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब कृष्ण ने शंखचूड़ का वध किया, उस समय मनाए गए होलिकात्सव में बलराम ने जिन गोपियों के साथ रमन किया, वे कृष्ण द्वारा रमन की गोपियों से भिन्न थी। क्लियर है सबको, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सब तात्पर्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इस व्याख्या से सहमत हैं, क्योंकि कृष्ण बलराम सेवक भगवान है, कोई भी जरा भी मन में किंतु नहीं, और कृष्ण सभ्य भगवान है। पूर्णचंद कलामृष्टे कौमुदी गंध वायुना यमुना उपवने रेमे सेविते स्त्री गणे वृत। अनेक स्त्री के संग भगवान बलराम ने यमुना नदी के तट पर एक उद्यान में भ्रमण किया। यह उद्यान पूर्ण चंद्रमा की किरणों से नहलाया हुआ था और रात में खिली कुमुदियों की सुगंध से कुदन ले जाने वाली मंद वायु के द्वारा आलिंगित था। श्री विश्वनाथ चरित्र बताते कि बलराम की माधुर्य लीला यमुना के किनारे एक छोटे से जंगल में हुई, जो श्री राम कृष्ण के नाम से विख्यात है और कृष्ण की राम रास स्थली से काफी दूर है। हरि बोल। ये भी प्रभुपाद जी है, उनकी अपनी अलग गोपियां, अलग स्थान पे उन्होंने गोपियों के संग विहार किया। वरुण प्रेषिता देवी वृक्ष कोटरात पतंती तत् वनम सर्वम स्वगंधे नाध्य वाशयत। वरुण देव द्वारा भेजी गई देवी वारुणी मदिरा एक बीच के खोखले छिद्र से बह निकली और अपनी मधुर गंध से सारे जंगल को और सुगंधित बना दिया। श्री श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि वारुणी शहद के आसमन से प्राप्त एक द्रव है। श्रीनाथ कहते हैं कि वरुण पुत्री देवी वारुणी देवी उस विशेष देवी पेय की अधिष्ठात्री है। हरि बोल। वे श्री हरिवंश से निम्नलिखित उदाहरण भी देते हैं। समीपम प्रेषिता पिता वरुणेन तवानघ। यहाँ देवी वारुणी बलराम से कहती है, हे निष्पाप, मेरे पिता वरुण ने मुझे आपके पास भेजा है आपकी सेवा के लिए। तम गंधम मधुधाराय वायुना उपृतम बल अग्राय उपगत तत्र लल्लाबी सममम समम सम समम पपो। वायु उस मधुर पेय की धारा की सुगंध को बलराम
के पास ले गई और तब उन्होंने उससे सूंघा तो वे वृक्ष के पास गए, वहां उन्होंने तथा उनकी संगी ने उनका पान किया। उपगीयमाननो गंधर्वो वनिता शोभिमंडली रेबे करेणु युथेशो माहिंद्र इव वारणन। जब गंधर्वगण उनका सुगान कर रहे थे तो बलराम जी तरुण स्त्रियों के तेजोमय वृत्त के मध्य रमण कर रहे थे। वे इंद्र के हाथी समान इरावत की तरह लग रहे थे जो हथनियों के झुंड में रमण कर रहा था। नैदु दुंद व्योमनी वृषु कुसु में मुदा गंधर्वा मुनयो रामम तत्वीरियो इडिरे तदा। उस समय आकाश में धुंधलियां बजने लगी, गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक फूलों की वर्षा की और मुनियों ने बलराम जी के वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा की। हरि बोल। उपगीयमान चरितो वनिता बिहलायुध वनेषु व्यचरत जीवो मत भिंगल लोचन। जब उनके कार्यों का गान हो रहा था तो हला युद्ध मंदोदर जैसे होकर अपनी संगियों के संग विभिन्न जंगलों में भून रहे थे। उनकी आंखें नशे में चूर थी, दिव्य नशे में चूर थी। स्रक भी एक कुंडलो मत्तो वेजंत्या च मालया विप्रत स्मित मुख अम्भोजम स्वेद पालेय भूषितम स आजुवाह यमुनाम जल क्रीड़ा अर्थ अर्थ अर्थमीश्वरम वाक निजम वाक्य अनादित्य मत इत्यापगा बल अनागता हलाग्रेण कुपितो विचकर्षः। हर्ष से उन्मत्त बलराम जी फूल मालाओं से खेल रहे थे। उनमें सुप्रसिद्ध बैजंती माला सम्मिलित थी। वे कान में एक कुंडल पहने थे और उनके मुस्कान भरे कमल फूल पर पसीने की बूंदें इससे सुशोभित थी मानो बर्फ के कण हो। तब उन्होंने यमुना को बुलाया जिससे वे उसके जल में क्रीड़ा कर सके, किंतु उसने उनके आदेश की उपेक्षा इसलिए कर दी क्योंकि वे मनोदत थे। इससे से बलराम क्रोध उठे और वे अपने हल की नोक से नदी को खींचने लगे। हे यमुना मूर्ख, तेरे ऊपर कृपा करने में आया हूं और तू उसका लाभ नहीं उठा रही है। भक्त है भगवान की। तो भगवान बोलते अरे जहाँ कृष्ण ने यमुना में स्नान किया वो यमुना धन्य हो गई। सोचिए है, बहुत सुंदर सुंदर इसके अंदर में तत्व है। पापे त्वं माम अवज्ञाय यत् न आयसी मया मया हुता निश्चय त्वाम लांगल अग्रेण सतधा कामचारिणी। बलराम ने कहा मेरा अनादर करने वाली पापिनी, तुम मेरे बुलाने पर न आकर केवल मनवाने चलने वाली हो, अतः मैं अपने हल की नोक से 100 धाराओं के रूप में तुम्हें यहाँ ले आऊंगा। ये थोड़ा सा इसमें याद आ गया। उसी प्रकार आगे एक लीला आएगी। दुर्योधन हस्तिनापुर जाते हैं भगवान बलराम दुर्योधन की पुत्री से ब्याह है। कौन से राजकुमार कृष्ण के पुत्र का नाम याद नहीं आ रहा, सांब, यस मोस्ट वाली सांब है। तो बोलता कि अरे तुम ग्वाले हो, हमारे चलते तो तुम लोग इस पोजीशन पे आए हो। बोला तो देखिए कुबुद्धि। तब भगवान अपने हल से पूरा हस्तिनापुर को टान के ले आ जाते हैं। तब उनको समझ में आया कि मति काम करती है। अरे मूर्ख, ये भगवान है। अरे दुर्योधन मूर्ख कहीं का, इसी बलराम ने तुम्हें गदा चलाने की शिक्षा दी है। तो माया इतनी प्रबल है, भगवान की कृपा को भूल जाते हैं। उसी तरह अलग अलग जगह अलग अलग बलराम जी ने लीलाएं की हैं। हल की नोक से 100 धारा रूप में जाओ। एवं निर्भर एवं निर्भत्सिता भीता यमुना यदुनंदनम उवाच चकिता वाचम पतिता पायो नृप पादयो नृप। हे राजन, बलराम द्वारा इस प्रकार डांटी जाकर डरी हुई यमुना देवी आई और यदुनंदन बलराम के चरणों पर गिर पड़ी। कांपते उन्होंने उनसे निम्नलिखित शब्द कहे कि जहां भगवान की कृपा होती है तो सब सत बुद्धि आ जाती है, जो माया का प्रभाव है वो मिट जाता है।
श्री जीव गोस्वामी के साथ बलराम के समझ से प्रकट होने वाली देवी श्रीमती कालिंदी की अंश रूपा थी। हरि बोल। जो कि द्वारका में भगवान किसकी पत्नी है? कालिंदी है, सबको मालूम है, हम लोगों ने बताया था, 8 पटिरानियों में एक है। श्री जीव गोस्वामी इन्होंने कालिंदी की छाया बताते हैं और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पुष्टि करते हैं कि वे कालिंदी की अंश है, कालिंदी नहीं। श्री जीव गोस्वामी श्रीहंस से भी इस कथन के द्वारा प्रमाण देते हैं। प्रत्युवाचारण व वधुम, अर्थात देवी यमुना समुद्र की पत्नी है, इसलिए हरिवंश में उन्हें सांगरांगना भी कहा गया है। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु कर लेंगे तो हो जाएगा, शायद 3-4 श्लोक है। हो जाएगा तो अच्छा ना, बहुत अच्छा एकदम है। 2-5 मिनट लगेगा क्योंकि इसमें तत्व भी इंफॉर्मेटिव भी है, लेकिन अच्छा छोटा है। राम राम महाभावो न जाने तब विक्रम हम यश पूरे चैप्टर कर लिए थे, ये भी पूरा चैप्टर कर रहे हैं। है प्रभु। बस यस, यस्येक असे अंशेन विधृता जगति जगत पति। यमुना देवी ने कहा, हे विशाल भुजा वाले राम, हे बलराम, मैं आपके प्राप्त के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अपने एक अंश मात्र पृथ्वी को धारण किए हुए कुछ भी नहीं जानती। उसके बाद में भी कहती है एक अंश, क्योंकि भगवान को हम जान नहीं सकते हैं। ये इसका मतलब यहाँ पर ही है, भगवान दिव्य है, भगवान स्वयं अपने दिव्यता के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए कहा, आप अपने एक अंश मात्र पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। किस रूप में? सबको याद है, शेष नाग के रूप में। चेतन चर्चा में पढ़ा था, भगवान अपने को महाशंकर्षण, कानोदक्षाय विष्णु, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शेष, वही शेष असंख्य ब्रह्मांडों को धारण किए, एक अंश पृथ्वी को धारण किए। एकांश से न भगवान के शेष रूप अंश का द्योतक है। वो इसकी पुष्टि आचार्य द्वारा हुई है। परम भावम भागवतो भगवान माम अजानतीम मुक्तुम अर्हसि विश्व आत्मन प्रपन्नाम भक्त वत्सल। हे प्रभु, आप मुझे छोड़ दे। हे बलराम, हे ब्रह्मांड के आत्मा, मैं भगवान के रूप में आपके पद को नहीं जानती थी, किंतु अब मैं आपकी शरण में हूँ और आप अपने भक्तों पर सदैव दयालु रहते हैं। सेम प्रार्थना वो करेंगे हस्तिनापुर वाले। बहुत अच्छी लीला, बलराम की बहुत सुंदर सुंदर लीला है। ततो ततो व्यमुच्यत यमुनां याचितो भगवान बल विजगाय जलम स्थिभि करेणुभि इव राट। सुखदेव को स्वामी ने कहा, तब बलराम ने यमुना को छोड़ दिया और जिस तरह हाथियों के साथ अपनी हथिनियों के साथ जल में प्रवेश करता, उससे वे अपनी संगिनियों के साथ नदी के जल में प्रविष्ट हुए। कामम विहृत्य सलीलात उत्तीर्णाय सीतांबरी भूषणानि महाअर्हाणि ददो कांति शुभाम सजम। बलराम ने जी भरकर जल क्रीड़ा की और जल से बाहर निकले तो देवी कांति ने उन्हें नीले वस्त्र, मूल्यवान आभूषण तथा चमकीले गले का हार भेंट किया। श्री सिद्धेश्वर स्वामी ने विष्णु पुराण से उद्धरण देकर यह दिखलाया कि यहाँ पर उल्लिखित देवी कांति वास्तव में लक्ष्मी है। हरि बोल। वरुण प्रहिता चास्मे माला मान पंकजाम समुद्राभे तथा वस्ते नीले लक्ष्मीर्य इच्छता। वरुण द्वारा भेजी गई देवी लक्ष्मी ने उन्हें न मुरझाने वाले कमल पुष्पों की माला तथा समुद्र की भांति नीले रंग वाले वस्त्रों की जोड़ी भेंट की। भागवत के महान टीकाकार श्री श्रीधर गोस्वामी ने देवी लक्ष्मी द्वारा बलराम से कहे गए कथन को श्री हरिवंश से भी उद्धृत किया है। जात रूपम अयम चेकम कुंडलम रजभूषणम आदि पद्मम च पद्माख्यम दिव्यम समण भूषणम देवे माम प्रतिगृहीष्व पौराणी भूषण क्रियाम। हे स्वामी, आप देवी आभूषणों के रूप में अपने कानों के लिए यह हीरे से जड़ा हुआ सोने का एक कुंडल और पद्म कहलाने वाला यह आदि कमल स्वीकार करें। कृपा इन्हें स्वीकार करें, क्योंकि अलंकरण का यह कार्य परम करार है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इतना और अंकित किया कि लक्ष्मी जी भगवान के स्वांश द्वितीय व्यू से संबंध संकर्षण की प्रिया है। द्वितीय संकर्षण सबको मालूम है ना,
द्वितीय व्यूह है, क्योंकि लक्ष्मी जी कहाँ है? बैकुंठ लोक का यहाँ पे है। प्रथम चतुर्व्यूह में कौन कौन है? मूल, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। वो कहाँ पे है? द्वारका में है मूल संकर्षण। और दूसरे जो ये चतुर्व्यूह है वो कहाँ पे है? बैकुंठ में है। वसित्वा वासति नीले मालाम आमुच्य कांचनीम रेजे स्वलंकृतो लिप्तो महेंद्र इव वार्ण। बलराम ने नीले वस्त्र पहने और गले में सुनहरा हार डाल लिया। सुगंधियों से लेपित और सुंदर ढंग से अलंकृत होकर वे इंद्र के हाथी जैसे सुशोभित हो रहे थे। चंदन लेप तथा अन्य शुद्ध सुगंधित वस्तुओं का लेप करके बलराम इंद्र के वाहन हाथी एरावत जैसे लग रहे थे। हरि बोल। अद्यापि दृश्यते राजन यमुना आकृष्ट वर्तमना बलस्यांत विरस्य वीर्यम सूचयति इव ही। हे राजा, आज भी यह देखा जा सकता है कि किस तरह यमुना अनेक धाराओं में होकर बहती है, जो असीम बलशाली बलराम द्वारा खींचे जाने पर बन गई थी। इस पर यमुना उनके पराक्रम को प्रदर्शित करती है। हरि बोल। इसको खाली अंडरलाइन कर लेंगे सब। जब भी भक्त और भगवान जो भी लीला करते हैं, भगवान भक्त को ग्लोरीफाई करते हैं, भक्त भगवान को ग्लोरीफाई करता है। तो यमुना जी भगवान को ग्लोरीफाई कर रही है, उनको शक्ति को प्रसन्न करने के लिए। ये लीला भी अपने थोड़ी देर पहले कहाँ पड़ी थी? भगवान शिव बाणासुर के पास युद्ध करते हैं। किस लिए? भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए, बाणासुर को दिखाने के लिए, देखो मेरा प्रभु कितना महान है, शक्ति है। एवं सर्वानिशा जाता एक एव रमतो व्रजे रामस्य अक्षिप्त चित्तस्य माधुर्य व्रज योषिताम। इस तरह बलराम के लिए सारी रातें ब्रज में रमन करते करते एक रात की तरह बीत गई। उनका मन ब्रज की तरुण स्त्रियों की अद्वितीय माधुर्य से मोहित था। बलराम जी ब्रज की तरुण सुंदर गोपियों की मोहक लीलाओं से मुग्ध हो गए। इस तरह हर रात उन्हें उनके लिए नया अनुभव था और सारी रातें इस तरह बीत गई मानो एक ही रात हो। इस प्रकार से मैं भागवत के दशक अंतर्गत बलराम का वृंदावन जाना शीर्षक 65 के अध्याय का भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को द्वारा लिखित तात्पर्य को हुआ। हरि बोल। तो यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं। एक ही चीज हमेशा याद रखेंगे, प्लीज प्लीज, जब भी भगवान अपने भक्तों के संग जो भी क्रिया करते हैं, जो भी लीला करते हैं, जो की वार्निंग किसने दिया है? 33वें अध्याय में हमने पढ़ा। स्पेशली सुखदेव परीक्षित महाराज को मालूम था कि लोग भ्रमित होंगे। अरे भगवान ने राज ऐसा किया, तो सुखदेव गोस्वामी ने समझाया। फिर से रिपीट करके याद कर लेना। भगवान जो भी करते हैं, भगवान भक्तों के बीच में जो लीलाएं होते हैं, वो दिव्य प्रेम के स्तर में होती है। वहां काम का ग्रंथ मात्र भी नहीं होता है। वार्निंग दिया है। इसीलिए क्या 10वें अध्याय में प्रवेश करने के पहले धीरे 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 पर हमारी चेतना कृष्णमय हो जानी चाहिए। और हमको पूरा, हम लोग इसी तरह लोग करते हैं तो बिल्कुल, क्योंकि उनकी सारी लीलाएं दिव्य होती है, दिव्य आनंद होता है। दूसरी चीज तत्व से हम लोग समझ लेंगे। हमारी भौतिक इंद्रियां है, भौतिक इंद्रिया काम की इच्छा करती है, लेकिन भगवान के भक्तों की इंद्रिया दिव्य होती है। और सारे दिव्य इंद्र का एकमात्र उद्देश्य होता है भगवान के भक्तों को आनंद प्रदान करना। इसलिए कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना। हरे कृष्ण पूरा का। और ये चीज जब समझ में नहीं आती है, अभी जैसे हम लोग बोलेंगे अरे वही गोपियां थी, तर्क करना शुरू कर देंगे। प्रभुपाद जी ने तुरंत कह दिया ये गोपियां कृष्ण वाली गोपियों से भिन्न है। अनंग मंजरी किसकी सेवा करती है? अनंग मंजरी राधा रानी की सेवा करती है। अनंग मंजरी कृष्ण बलराम जी को आनंद प्रदान करती है। हर सब दासी है, राधा की दासी है, कृष्ण है, बलराम है। कौन सा भाव है? दास्य भाव है। तो हर चीज को हमको समझना है और अच्छे से समझना, तो हमें वास्तव में आनंद का अनुभव होगा। उद्देश्य क्या है भगवान का वहां जाने का? है कृष्ण को बता के जाते हैं। पढ़ा है ना, देखिए तात्पर्य में कृष्ण को बता करके जाते हैं बलराम जी, क्योंकि भगवान खुद चाहते हैं बलराम जी वहां पे जाए। क्योंकि भाव क्या उनका? सेवा का भाव है, गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए।
जाते हैं। हरे कृष्णा। थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। समझ आते हैं। कृष्ण। सही भक्तों का फिर बहुत यही बहुत ध्यान से, बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है क्या प्रभु? कुछ नहीं ना, बस प्रभु थोड़ा सा मैं चाहता था कि चूंकि हमारा ये गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल है, तो जैसा भी आप बोलेंगे उचित, उसमें हम लोगों की ही सेवा है, सब कुछ है। मैं सीडीसी मीटिंग भी करूंगा, तो सीडीसी मीटिंग में करना चाहता हूँ, उसमें कुछ बोलना है क्या दूसरे ग्रुप वालों को या सीडीसी मेंबर को? बोलना है कि तुम लोग के सपोर्ट की दरकार, या इन टर्म्स ऑफ मैन पावर या कुछ भी हो। दीपक जी, अपने तो मीटिंग है 25 तारीख को, फिर डिस्कस कर लेंगे उसके पहले। उसके पहले डिस्कस कर लेंगे ना, ठीक है। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। एक भी विराम देते। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज से नहीं विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।